आपको पता है एक नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिलेबस कंप्लीशन नहीं, बल्कि कल से करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगी वाले एटीट्यूड को किल करना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिसंबर और जनवरी में जाकर रियलाइज होता है कि यार काश हमने ये मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज किया होता, क्योंकि उस समय प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ जाता है और वो ये भी देख रहे होते हैं कि उन्हीं के साथ बैठा हुआ जो कॉम्पिटिटर है उसका एक बारी सिलेबस कंप्लीट भी होने वाला है। वो लोग एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करने लगते हैं, खूब सारे टेस्ट देते हैं, और वहीं तुम लोग उसी लूप में अटके रह जाते हो जहां पर तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होता। और इसीलिए यार, अगर आपने भी जस्ट अभी अभी शुरुआत की है नीट 2027 की रिगरस प्रिपरेशन की, अगर जुलाई आपका भी स्टार्टिंग मंथ है या जस्ट जून के कुछ लास्ट वीक से आप सीरियसली अपनी तैयारी की शुरुआत कर चुके हैं या फिर जुलाई मंथ से करने के बारे में सोच रहे हैं, देन गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको वो क्लियर टारगेट्स देने वाली हूं फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ, सच दैट आप ये मान लो कि अगर जुलाई वाला जो मंथ है आपने अच्छे से निकाल लिया, सही तरीके से अगर आपने इस मंथ में अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने पर फोकस किया, आपने कंसिस्टेंसी डेवलप करने पर फोकस किया, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पर फोकस किया, ट्रस्ट मी आगे आने वाले मंथ्स कंपैरेटिवली बहुत स्मूथ हो जाएंगे। अब देखो, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन है, तो यहां पर इट इज इंपॉर्टेंट कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं अपने अपकमिंग मंथ्स के लिए। यहां पर हमें वो रिदम सेट करनी है सच दैट हम आने वाले जो मंथ्स हैं उसमें एक बढ़िया मोमेंटम गेन कर पाए। यानी कि सबसे पहले जो आपका ये जुलाई वाला मंथ है ना, इसमें बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। यहां पर सबसे पहले आपने वो सही हैबिट्स डेवलप करनी है, आपको कंसिस्टेंटली अपने रूटीन को फॉलो करना है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे। बेटा बेसिक्स ही नहीं आएंगे, क्योंकि देखो खास तौर पर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन बायो में भी कुछ वैसे चैप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर बाकी सारे के सारे चैप्टर्स रिलाय करते हैं। मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम्हें केमिस्ट्री का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयुपैक नॉमेनक्लेचर, जीओसी, मोल कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर्स नहीं आते ना तो भूल जाओ, आप केमिस्ट्री को कभी सीख नहीं पाएंगे, चाहे पूरी दिलो जान लगा देना, चाहे कितने भी पापड़ आप बेल लेना, राइट? तो बेसिकली इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस महीने फोकस कर रहे हैं, यानी जुलाई मंथ का जो हमारा टारगेट है वो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बिल्ड करने पर, और उसी के साथ हम लोग फोकस करने वाले हैं केमिस्ट्री के इन चैप्टर्स पर, राइट? सो like you all know, I am Akanksha and I am a chemistry expert in NEET UG since past 6 years। यार आज मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जिन्होंने 180 और 118 केमिस्ट्री भी स्कोर किया है, जो रीनीट 2026 पेपर में 160 प्लस और 180 भी स्कोर कर रहे हैं ना, यार एग्जैक्टली उन्होंने सेम पैटर्न फॉलो किया था। दैट इज द रीजन कि उनके पास फिजिक्स और बायो पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी इनफ टाइम था। दैट इज द रीजन कि ये वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बार बार मल्टीपल साइकिल्स में मेरी दी गई एक एक डीपीपीस को बार बार सॉल्व किया, बार बार मॉड्यूल्स को सॉल्व किया, बार मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ टेस्ट दिए, उनका प्रॉपर एनालिसिस किया। वो इस लूप में नहीं अटके रहे कि भाई सिलेबस कंप्लीट हो जाए किसी तरह। करेक्ट? तो यार ये जो मंथ है, यहां पर सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का एक सिंगल न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप स्ट्रगल करोगे अगर आपने कभी भी बेसिक मैथ नहीं कवर किया होगा। देखो यार, जब तक हम क्लास 10th में पढ़ते हैं और उसके बाद जैसे हमारा ट्रांजिशन होता है क्लास 11th में ना, एक छोटा सा गैप है। मतलब वहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे मिसिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 10th से तक आपको लॉग एंटीलॉग कोई सिखाता ही नहीं है, और फिर अगर आप बायो वाले स्टूडेंट हैं तो आप मैथ में भी नहीं सीख रहे हो। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं जो आपने शायद नहीं भी कवर किए हो क्लास 10 तक, या फिर किए भी हों तो क्योंकि टाइम हो गया है तो अभी आपके वो कॉन्सेप्ट्स ब्रेन में उतने फ्रेश नहीं है। और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको उन सभी टूल्स की जरूरत पड़ेगी। फिर चाहे वो लॉग एंटीलॉग हो, चाहे वो यूनिट कन्वर्जन्स हो, है ना, चाहे यार आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ हो, है ना, इसमें से कुछ भी रटना नहीं होता। तो सबसे पहले अपने बेसिक मैथ को सुपर स्ट्रांग बनाइए। मैं भी यूट्यूब चैनल पर इसके लिए एक वेरी क्लोज टू 1 आवर 90 मिनट्स का सेशन कंडक्ट करने वाली हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। फिर इसके और उसी में बस वही 1 घंटा 90 मिनट्स में हद से हद ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो मैं आइडियली बता रही हूँ आपको कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वैसा चैप्टर है जिसके बिना इनऑर्गेनिक भी नहीं समझ आ सकती, इनऑर्गेनिक इसके बिना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिना समझ नहीं आएगी। फिर हमको क्या करना है,
साथ ही साथ मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के बिना, रेडॉक्स के बिना फिजिकल नहीं हो पाएगी। और फिर आयोपाक नॉमेनक्लेचर एक बड़ा प्यारा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसमें भाई कोई नॉलेज नहीं चाहिए आपको, इसका कोई प्रीक्विजिट नहीं है, तो आप इसको स्ट्रेट अवे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक फाउंडेशन यूनिट है पूरे केमिस्ट्री की। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक मैथ, इसको ऐसे मत देखो अच्छा ये फिजिकल का या ऑर्गेनिक का, नहीं भाई, ये पूरा केमिस्ट्री का बेस है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर इंटायर केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपने ना ये जो मंथ है तो मानकर चलो कि मेरे को ये करना है और ये बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करना है। दैट मींस ऑल राउंड 360 डिग्री कवरेज होना चाहिए इन सभी टॉपिक्स का। हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, एक एक चैप्टर से एनसीईआरटी बढ़िया से गो थ्रू कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ हमारी जो प्लस क्लासेस प्लेटफॉर्म पर चल रही है वहां पर हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर ऑलमोस्ट ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। एंड जस्ट इमेजिन क्लास के दौरान लाइव, यस, मैंने केवल 6 क्लासेस लिए हैं मोल कॉन्सेप्ट की और उसी में हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है। और तुम ये देखो कि उसके अंदर हमने जो है, मैंने एनसीईआरटी की पीडीएफ अपलोड की, एनसीईआरटी का भी पूरा कवरेज किया है हमने क्लास के अंदर, क्लास के दौरान मिनिमम अभी तक 100 से ज्यादा क्वेश्चंस मेरे सामने बैठकर बच्चों ने सॉल्व किए हैं। मतलब क्लास में हमने उतने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, तो बहुत ही अच्छे से आपका कवरेज होना चाहिए। फिर मैं आपको डीबीपीज भी देती हूँ, उसको भी सॉल्व कीजिए। अब अगर तुम चाहते हो कि मैम इसी पैटर्न में काश हमारा भी सब कुछ कंप्लीट हो जाए, सेम गोज फॉर फिजिक्स, सेम गोज फॉर बायो, तो यार दिस इज दी हाई टाइम जहां पर आप एक बढ़िया गाइडेंस के अंदर अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, सच दैट आपको अपनी कोई भी एनर्जी, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े इस बात को सोचने में या प्लानिंग करने में कि ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन करता हूं, ये छोड़ देता हूं। आपको ये सब का कोई दिमाग नहीं लगाना, आपके सामने सब कुछ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, परफेक्ट सीक्वेंस में है, वही सीक्वेंस जो आइडियली आपको फॉलो करना चाहिए, सच दैट आपकी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, आपकी एक स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड हो रही है। और फिर वही सही सीक्वेंस फॉलो करते हुए तुम मेरे साथ मिलकर क्लास 11th, क्लास 12th का पूरा केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल कवर कर सकते हो। 7th ऑफ जनवरी तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर के साथ तुम्हें फिजिक्स और बायो के भी सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। बल्कि यार जितने भी अन अकेडमी पर एजुकेटर्स पढ़ाते हैं ना, उन सब के जितने बैचेस हैं, उन सब की जितने बैचेस हैं, उनकी जितनी टेस्ट सीरीज हैं, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और इनफैक्ट हम पढ़ते हैं तो डाउट्स भी आते हैं, है ना? तो यार मैं आपको बता देती हूँ, कमेंट सेक्शन में तुमको एक लिंक मिलेगी, अब ध्यान से सुनना। लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसमें क्या होगा, जस्ट फॉर ₹4699। आप मुझे बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो अगर आपने एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ तैयारी करनी है तो कहीं ना कहीं तो आप एनरोल करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इससे बेहतर ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा। और मेरी बात सुनना और आपको सुनने के बाद खुद ही एहसास होगा कि हाँ यार, मैम शायद सही कह रही हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग इधर उधर भटक कर इवेंचुअली यहीं आने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक फोकस्ड एनवायरनमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी एक भीड़ में खो चुके हैं और आप पर कोई अटेंशन नहीं जा रही है। बेटा प्लस क्लास के दौरान आप कॉल कर सकते हो, अगर आप कहीं भी डाउट में अटक जाते हो, आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप टीचर को कॉल कर वो रिजॉल्व करा सकते हो। बल्कि जब तुम प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करोगे वाया द कोड एके लाइव, जिसकी लिंक इन द कमेंट सेक्शन है, तो तुम्हें मेरे एक पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर मैं आपको 3 सब्जेक्ट वाइज लिंक दूंगी, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की, जहां पर 3 आवर्स के लिए फिजिक्स, 3 आवर्स बायो और 3 आवर्स केमिस्ट्री का डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो वहां पर उन लिंक्स पर जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारी एंट्री डाउट रूम्स में हो जाएगी, जहां पर तुम्हें अलग से और भी एजुकेटर्स मिलेंगे जो स्पेशली आपके डाउट्स को केटर करेंगे। मतलब वैसे तो डाउट क्लास में भी नहीं बचेगा, क्लास में भी तुम्हें कोई डाउट है तुम पूछ सकते हो, लेकिन अदरवाइज भी अलग से डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग आपके लिए हो रही होगी। और तुम्हें मेरे एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिल जाएगा, फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट्स, बाकी भी सारे नोट्स, सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं फिजिक्स के भी। लेकिन ये बेनिफिट्स उन्हीं स्टूडेंट्स को मिल पाते हैं जो कि प्लेटफॉर्म को वाया द कोड एके लाइव ज्वाइन करते हैं। आपको मेरे जूम सेशंस का भी एक्सेस मिल जाएगा जब आप मेरे यानी कि एके लाइव मेंटोरशिप के अंडर होंगे। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि यार
बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो करते हुए, जहां तुम्हें नहीं सोचना होगा कि कौन सा चैप्टर किया जाए, कौन से चैप्टर का टेस्ट दिया जाए, कौन से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, जहां सब कुछ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में सब टीचर्स आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो बेसिकली जब आप 4699 का सब्सक्रिप्शन लोगे, बेटा मैं आपको बता देती हूँ, आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये जो फीस आपको 4699 दिख रही है, ये 4999 हो जाएगी। क्यों? हम सबको पता है बैचेस ऑलरेडी ऑलमोस्ट शुरू हो ही चुके हैं, है ना। सभी सब्जेक्ट्स की एक एक दो दो क्लासेस हो चुकी हैं, तो अभी उतना देरी नहीं हुई है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा देरी करेंगे तो बैकलॉग्स बन जाएंगे। दूसरा, क्योंकि बैचेस बेटा सीट्स बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, तो हर प्लेटफॉर्म पर फिर फीस आपकी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी हाउएवर 4699 में तुम देखो, यहाँ पर तुम्हें साल भर का एक्सेस मिल जाएगा। इसका मतलब मुझसे पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, जिनसे बायो पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, आप पढ़ सकते हो। इसी के साथ अकॉर्डिंगली आपकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर बैच का आपको एक्सेस मिलेगा। मान लो कल मैम कोई नया बैच आ रहा है, आपका कोई प्रैक्टिस कोर्स आ रहा है, रिवीजन कोर्स, बेटा मेरा ही नहीं, पूरे साल भर तक अनअकैडमी पर जितने बैचेस आएंगे, चाहे किसी भी एजुकेटर के हैं, किसी भी पैनल के हैं, या नया कोई कोर्स आएगा, मैं तो कहती हूँ कोई नया स्टडी मटेरियल भी आएगा। वैसे तो अनअकैडमी ऐप के ऊपर आपको 25,000 से ज्यादा क्वेश्चन की रिपोजिटरी मिल जाती है। प्लस लेने पर उसका डिजिटल एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा, सारा मॉड्यूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे पिछले 10 साल के। पर मान लो उसके बियॉन्ड भी अगर कोई नया स्टडी मटेरियल आ रहा है, कोई नई टेस्ट सीरीज आ रही है, साल भर के लिए जो कुछ प्लेटफॉर्म पर आएगा उसका सारा एक्सेस मिलता रहेगा। लेकिन ये सभी बेनिफिट्स उन्हीं स्टूडेंट्स को मिल पाएंगे जिन्होंने प्लेटफॉर्म को वाया द कोड AK लाइव ज्वाइन किया होगा। बच्चों इसी के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को पॉज कर कर QR कोड स्कैन भी कर सकते हैं, जहां पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करूं। वरना मेरे जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं उन सभी के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी भी रिएक्शन चार्ट्स, फॉर्मूला शीट्स वगैरह आप सब यहाँ से एब्सोल्युटली फ्री डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो यार, जुलाई मंथ कहते हैं ना कि अगर आपका एक बहुत बड़ा कोई गोल है, तो अगर आप उसको वाकई अचीव करना चाहते हैं, देन ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल टारगेट्स। और स्मॉल टारगेट्स की शुरुआत होती है मंथ से, और एक महीने में आपके पास 4 वीक्स है ना। तो अपनी ये चेकलिस्ट बना लो। आज प्रोबेबली 6 जुलाई हो गई है ना। तो यार आज से अगर हम शुरुआत करें ना, तो मान के चलिए कि कोई भी लेक्चर, आई मीन दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल, एक भी लेक्चर का हमको बैकलॉग नहीं बनाना। अभी तक बैचेस नहीं ज्वाइन किए, कोई बात नहीं, अभी भी सैटरडे संडे आएगा, इतना ज्यादा बैकलॉग अभी नहीं बना होगा, उसमें भी तुम अभी कवर कर सकते हो। बट आपने इंश्योर करना है कि कोई भी लेक्चर को मिस नहीं कर रहे। सारे बच्चे मुझे प्रॉमिस कर कर जाएंगे, जो भी क्लासेस के अंदर DPPs दी जाएंगी उनको साथ साथ सॉल्व कीजिए। क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि आप घर जाकर वापस से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक्स क्या है इस जुलाई मंथ का, हमारा जो मंत्रा है वो सिर्फ यही कि हमें एक फर्म फाउंडेशन ले डाउन करनी है आगे आने वाले मंथ्स के लिए। डेली रिवीजन पर फोकस करना है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट जो कि वाकई आपका सिलेक्शन इंश्योर करने में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, विच इज कंसिस्टेंसी। इस मंथ हमें फोकस करना है कि हम उस हैबिट को डेवलप कर रहे हैं, सो दैट हम सेम मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर पाए आगे आने वाले मंथ्स के लिए। यार मैं एक प्रॉमिस देखना चाहूंगी इन द कमेंट सेक्शन कि यस मैम, वी आर रेडी टू फुलफिल ऑल ऑफ दीज टारगेट्स। और अभी तक जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे बैचेस के अंदर, या फिर कहीं और से, खुद से, जैसे भी अभी सोचा है, जो भी आप कर रहे हो, मुझे एक बारी बताना कि इनमें से जो टारगेट्स मैंने आपको दिए, कितना आप ऑलरेडी अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज ऑल एवरीवन। वीडियो को दीजिएगा खूब सारा प्यार। कहीं भी आपको लगता है कि आकांक्षा मैम किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकती है, तो मुझे जरूर बताइएगा इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।